नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां हैं। माननीय नागरिक सुरक्षा महाराष्ट्र राज्य मुंबई के निदेशक के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पहल कर्मक्षेत्र को ऑप सोसाइटी किंग्स सर्कल में माटुंगा डिवीजन FN के डिवीजनल फील्ड ऑफिसर श्री सुनील विजन ने निवासियों को ब्लैकआउट के दौरान क्या उपाय करने हैं उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। सचिन अटकर और स्वयंसेवकों ने ब्लैकआउट ड्रिल में भाग लिया और सायरन बजाया गया। नागरिक सुरक्षा सेक्टर 2 के अंतर्गत FN विभाग के माध्यम से सायरन बजाकर ब्लैकआउट ड्रिल का आयोजन किया। डिवीजनल फील्ड ऑफिसर श्री सुनील विजन और प्रशांत कांबले के समन्वय से ब्लैकआउट ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन एक्सरसाइज कराई ताकि लोगों को हमला होने पर बिना पैनिक हुए खतरे वाले स्थान से निकलने और सुरक्षित स्थान पर छिपने की ट्रेनिंग दी गई। नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड हो, वॉर सिचुएशन और कुछ भी हो, उस टाइम आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लोगों को अगर ट्रेनिंग होगी तो आप लोग पैनिक नहीं होगे। पैनिक सबसे बड़ा हथियार है दुश्मन के लिए। आप पैनिक हो गए, आपका मॉरल डाउन होगा, आप लोग डरेंगे, चिल्लाएंगे, सरकार को कोसेंगे, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और पब्लिक का मॉरल डाउन होने से देश का मॉरल डाउन होता है। वो नहीं हो। हमारा काम वही है कि शांति के समय सबको ट्रेन करें, डिजास्टर के बारे में अवेयर करें, ताकि कोई सिचुएशन आए, आग लग गई, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई हादसा हो गया, आप लोग पैनिक ना हो। अगर आप ट्रेंड हो, आप लोगों को नॉलेज है, तो आप लोग पैनिक नहीं होंगे कि कौन सी सिचुएशन में हमें क्या करना है। अभी समझो आज बोलते हैं सब लोग सीज फायर हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, मगर कब वॉर चालू होगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई होने वाला है। उस टाइम आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, तो आप लोग उस टाइम क्या करोगे। अगर हमें समझो कोई दुश्मन का जहाज आ गया यहाँ पे और हम लोगों ने सायरन बजाए, एयर रेड वार्निंग रेड। अब एयर रेड वार्निंग रेड का मतलब क्या, किसी को पता नहीं है। सायरन कितने तरह के बजते हैं, सिग्नलिंग कैसे होते हैं, किसी को पता नहीं है। सिग्नल सायरन 2 तरह के बजते हैं। एक जो डेंजर सिग्नल होता है एयर रेड वार्निंग रेड, वो वेविंग में बजेगा, 2 मिनट तक बजेगा। वेविंग में ऊपर नीचे साउंड होगी, ऊपर नीचे साउंड होगी। इसका मतलब है डेंजर है, दुश्मन का जहाज आ रहा है, अटैक कर सकता है। उस टाइम हम लोग बोलते हैं कि ब्लैकआउट करो। ब्लैकआउट करने से क्या होता है, उसका टारगेट क्या होता है कि जहाँ लाइट है, जहाँ सिविलियंस है, वहाँ पे अटैक करें। और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर हम लोग ब्लैकआउट करते हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा सिटी कहाँ पे है, पब्लिक कहाँ पे है, तो उनके जहाज अपना टारगेट मिस कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सिटी में लाइट बंद करते हैं और समुंदर में बोट्स में लाइट चालू कर देते हैं, ताकि उनको वहाँ पे ग्लो दिखे और वो लोग वहाँ करें अटैक और उनका मिस फायर हो जाए और जान माल का नुकसान नहीं हो। तो ये आप लोगों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारा काम यही है कि सिग्नल जो डेंजर होता है वो वेविंग टाइप में होता है, और उसके बाद अभी जब दुश्मन का जहाज चला गया और हमें क्लियर सिग्नल है, तो जो क्लियर सिग्नल है ग्रीन, वो एक ही कांस्टेंट 2 मिनट में बजेगा, 2 मिनट तक। मतलब आप लोग रिलैक्स हो जाओ, अपने नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन डेंजर सिग्नल के पहले क्या करना है आपको, और डेंजर सिग्नल और बीच में ब्लैकआउट के बीच में आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर डेंजर सिग्नल हुआ है तो आप लोगों को सबसे पहले तो लाइट बंद करनी है। लाइट बंद करके कोशिश करनी है कि लाइटें बंद हो। अगर आपको कोई घर में पेशेंट है तो पंखा वंखा चालू रखिए भले, लेकिन कर्टन्स फुल क्लोज कर दीजिए। कर्टन्स क्लोज करने से मतलब इतना ध्यान दीजिए कि लाइट रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए। और मोबाइल के भी टॉर्च अपने सबको बताइए कि मोबाइल की टॉर्च नहीं जलाएं, मोबाइल से बाहर देखें नहीं। मतलब हमें दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करना है कि यहाँ पे सिटी है ही नहीं, वैकेंट एरिया है, जंगल एरिया है, ताकि जान माल का नुकसान कम हो। और समझो लाइट बंद कर दिया आपने, सायरन फिर भी बज रहे हैं, बज ही रहे हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि नीचे आना है बेसमेंट लेवल में। और बेसमेंट लेवल में जितने अपने पिलर्स हैं, ये बेसमेंट के पिलर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं।
अगर समझो दुश्मन जहाज ने अटैक किया मिसाइल से, बिल्डिंग पे हमला हुआ, तो पिलर सबसे स्ट्रांग है, ये आपका सेफ्टी की जगह है। जब भी कुछ गिरेगा भी तो यहाँ वहाँ गिरेगा, ऐसे नीचे पूरा बैठेगा नहीं, क्योंकि अटैक ऊपर हुआ है। तो पिलर आपकी सबसे सेफ जगह है। और अगर आपको ज़मीन में सोना पड़ता भी है तो आप लोगों को ज़मीन में वहीं में पूरा सोना है, और कान में उंगली और ऐसा रख के आंखें बंद करके नीचे करके, और चेस्ट को ज़मीन से 3-4 इंच ऊपर रखना है, ताकि समझो कहीं मिसाइल बिल्डिंग के बदले ज़मीन पे गिरी तो उसके जो स्प्रिंकलर्स गिरते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसके जो प्रेशर वेव और सक्शन वेव होते हैं, उससे आपके दिल की धड़कन पे अफेक्ट ना हो, आप लोगों को कुछ हो ना। क्योंकि जब भी बॉम्ब गिरता है तो वो 35 डिग्री के एंगल पे स्प्रिंकलर्स उठते हैं। तो उस टाइम आप अगर नीचे सोए हुए हैं और आपकी चेस्ट ज़मीन से 4 इंच ऊपर है, कान बंद है, तो आपके कान के पर्दे नहीं फटेंगे, आपको स्प्रिंकलर धुआं आँख में नहीं जाएगा, और आप लोगों को प्रॉब्लम कैजुअलिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हमारा मोटिव है। हम लोग सिविल डिफेंस की पब्लिक के लिए ऑफिशियल ट्रेनिंग भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं। हमारा मकसद है पब्लिक को ट्रेन करना हर डिज़ास्टर के लिए, ताकि जान माल कम हो, मॉरल देश का कम ना हो, फौजियों को सरकार के ऊपर लोड ना आए, क्योंकि जितने ट्रेंड बंदे होंगे उतना सरकार पे लोड कम आएगा, उतनी कैजुअलिटीज़ कम होगी, जान माल का नुकसान कम होगा। तो ये विजय साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या किस तरीके का प्रसाद मिल रहा है? सर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था कि ऑपरेशन अभ्यास पूरे हिंदुस्तान में चलाना है। तो ऑपरेशन अभ्यास के हिसाब से हम लोगों ने पब्लिक में अवेयरनेस करनी है, मॉक ड्रिल करते हैं और ब्लैकआउट ड्रिल करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे ब्लैकआउट ड्रिल की थी करम क्षेत्र में, SS नगर साइन कोलीवाड़ा में। क्या क्या गुर सिखाए लोगों को? सर एक्चुअली हमने अभी एक तो इनको ना के बराबर सिखाए हैं। एक्चुअली बेसिक क्या होता है, हमने बेसिक नॉलेज इनको दी है कि अगर दुश्मन जहाज आता है और हमें अगर सिग्नल मिलता है, डेंजर सिग्नल सायरन का, तो हमें उस टाइम कैसे रिएक्ट करना है, ब्लैकआउट कैसे करना है, आप लोगों को क्या करना है और आप लोगों को क्या नहीं करना है, वो बेसिक नॉलेज उन लोगों को दी है, ताकि उनका जान माल का नुकसान कम हो। और देखो, पब्लिक का अगर जान माल का नुकसान होगा तो उनमें पैनिक आएगा, पैनिक आने से देश के कोसेंगे और उनका मॉरल डाउन होगा, सरकार पे लोड आएगा उनको रिहेबिलिटेट करने का। तो हमारा काम है कि डिज़ास्टर से पहले आर्मी जो है वो बॉर्डर पे लड़ती है, सिविल डिफेंस जो है हमें कहते हैं पैसिव फोर्स। हम हमेशा अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं, पब्लिक को ट्रेनिंग और अवेयर करना, जो ऐसे टाइम पे काम आती है, युद्ध समय पे, डिज़ास्टर मैनमेड हो या नेचुरल हो, उस टाइम के लिए हम पब्लिक को ट्रेन करते हैं ताकि जान माल का नुकसान कम हो। किस तरह से जागरूकता लोगों में फैल रही है? आपने अभी तक कितने इस तरह के आयोजन किए हैं? सर मैंने मॉक ड्रिल का तो हमारे एरिया में फर्स्ट किया है, वैसे बॉम्बे में हमारे कम से कम 8-10 अभी तक हो चुके हैं, और मैंने ट्रेनिंग कम से कम 500-700 बच्चों को ट्रेनिंग किया है मैंने, ऑफिशियल 5 दिन की ट्रेनिंग जो 4 घंटे होती है रोज़। ताकि देखो, यूथ जो है वो देश की फाउंडेशन है। तो हम लोगों ने खालसा कॉलेज में ट्रेनिंग अरेंज की थी, 400-500 से ऊपर हम लोगों ने बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, ताकि यूथ है वो अवेयर रहेंगे और आगे उनको, वो घर में उनकी फैमिली को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, उतनी ही अवेयरनेस फैलेगी। और हम सबको ट्रेन करना हमारा काम है, फ्री में, फ्रॉम सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 95949292